दो चेहरों वाला इंसान। दुनिया में बहुत से इंसान सुसाइड करते हैं जिसकी कोई ना कोई खास वजह होती है। ऐसा ही वाकया है 19वीं सदी के दौरान का, जब एक इंसान पैदा हुआ जिसका नाम एडवर्ड मॉडरिक था। ये इंसान दो चेहरों के साथ पैदा हुआ। उसका दूसरा चेहरा उसके सर के पिछली तरफ था, जो कि बोल या पढ़ नहीं सकता था, लेकिन ये हंसता और रोता जरूर था। एडवर्ड ने डॉक्टर से ख्वाहिश जाहिर की कि इस दूसरे चेहरे को रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि रात को उससे बहुत दहशतनाक किस्म की बातें करता था। इस शख्स ने 23 साल की उम्र में खुदकुशी कर ली। एशी कावागोमो जापान का लेजेंडरी आउटला हीरो था। उसको उसके बेटे के साथ सजाए मौत दे दी गई थी। उसको जब उबलते हुए पानी के बड़े से देग में जिंदा फेंका गया तो उसने अपने दोनों हाथों से अपने छोटे से बच्चे को पानी से ऊपर किया हुआ था। जब वो अपने बच्चे को मजीद पानी से ऊपर नहीं रख पाया तो उसने अपने बच्चे को ज्यादा तकलीफ और दर्द से बचाने के लिए फौरन पानी के अंदर डुबो दिया ताकि वो जल्द से जल्द मर जाए। तकरीबन 18वीं सदी तक कुछ लोगों का ख्याल था कि छोटे छोटे बच्चों को तकलीफ का एहसास नहीं होता, यानी वो दर्द महसूस नहीं कर सकते, तो अक्सर उनका ऑपरेशन बगैर एनेस्थीसिया के किया जाता था। इसी तरह जिंदा दफन कर दिया जाना 18वीं सदी में बहुत कॉमन था। 18वीं सदी में ही बहुत से डेंटिस्ट मरे हुए फौजियों के मुंह से दांत निकालकर इंसानों को लगा दिया करते थे। अब हम बात करेंगे कुछ पुरस्रार कदीम ऐजादात की जिनको साइंस अब तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ग्रीक फायर। रोमन्स ने एक ऐसा आग जलाने का केमिकल तैयार किया जिसको शिप्स से दूसरे शिप्स पर फेंका जाता था और दुश्मन के शिप्स में आग लगा दी जाती थी, जिसको पानी से बुझाना नामुमकिन था। इसका इस्तेमाल बाजेंतीनी एम्पायर की नेवी किया करती थी। इस आग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल के बारे में आज तक मालूम नहीं हो सका कि ये किस तरह तैयार किया गया था, जिससे लगने वाली आग पानी से बुझाना भी नामुमकिन था। डॉक्टर जोसेफ मेंगले, जिसको मौत का फरिश्ता भी कहा जाता था, जर्मन फौज का एक डॉक्टर था। इसको जुड़वा लोगों के बारे में मेडिकली जानने का बहुत शौक था। इसने इसी शौक में 500 से ज्यादा जुड़वा बच्चों, लड़कों और बड़े आदमियों को अपने तजर्बों की भेंट चढ़ा दिया। इसी तरह के एक तजर्बे में उसने 2 रोमानियन बच्चों को एक साथ आरी से चीर दिया ताकि वो उनको जोड़कर एक ही जिस्म में तब्दील कर सके। डिजिटल इमोर्टैलिटी। साइंसदानों का ख्याल है कि इंसान बहुत जल्द खुद को डिजिटली इमोर्टल बनाने में कामयाब हो जाएगा, पर ऐसा बहुत दूर नहीं, बल्कि 2025 तक मुमकिन होगा। इंसान अपने सोच, जहन और यहां तक कि अपनी मेमोरी को भी डिजिटल तरीके से किसी ताकतवर तरीन मीडिया जैसे कि कंप्यूटर्स में अपलोड करके इमोर्टल हो जाएगा, और इसका रिजल्ट होगा एवेतार मूवी के कैरेक्टर्स की तरह, जो कि खुद एक जगह गहरी नींद में होते हैं, उसी दौरान वो दूसरी तरफ किसी और जगह पर डिजिटली किसी दूसरी मखलूक से जंग लड़ रहे होते हैं। सेल्फ ममीफिकेशन। 11वीं और 19वीं सदी में जापानी मॉन्क्स ने खुद पर कुछ ऐसे तजर्बे किए जिनको सोक्शी बोट्सो कहा जाता है। असल में ये खुद को सेल्फ ममीफाइड करना चाहते थे। वो एक ही पोजीशन में बैठे बैठे बहुत ही कम खाते और बहुत ही कम पीते थे और खुद को गर्मी से भी दूर रखते थे ताकि उनकी बॉडी इतनी खुश्क हो जाए कि वो इसी तरह मर जाए और कुदरती तौर पर एक ममी बन जाए। कहा जाता है कि सैकड़ों मॉन्क्स ने खुद को इसी अमल से गुजारा, लेकिन अभी तक उनमें से सिर्फ 24 की ममीज ही मिल सकी हैं। ओवेन पारफीट, जो इंग्लैंड के कस्बे शैम्पटन मेले में अपनी बहन के साथ रहता था, वो उसका ख्याल रखती थी क्योंकि ये खुद से चल फिर भी नहीं सकता था। सन 1760 में पुरस्रार तौर पर ओवेन पारफीट गायब हो गया। हुआ कुछ यूं कि एक दिन पारफीट अपने घर के दरवाजे के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी बहन उसको अंदर ले जाने के लिए आई तो उसने देखा कि जिस कुर्सी पर वो बैठा था उस पर सिर्फ उसका कोट मौजूद है और उसका भाई यानी पारफीट वहां पर मौजूद नहीं। उसकी बहन ने सोचा कि शायद कोई हमसाया उसको अंदर छोड़ आया होगा, लेकिन हर जगह तलाश करने पर भी वो कहीं नहीं मिला। नेबर्स ने भी बताया कि हमने उसको नहीं देखा और ना ही पारफीट को किसी और के साथ जाते हुए देखा गया। किसी ने भी उसके बाद पारफीट को नहीं देखा।